हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार पुनः यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारा यूपी ट्रिपल एस द्वारा जो आयोजित होता है आप लोगों के पीईटी का आप लोगों के एग्जाम होता है। साथियों इस पीईटी का फॉर्म आप लोगों को कैसे फिल करना है, इसकी स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी जानकारी आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम लोग चलते हैं, हमारी फॉर्म कैसे भरना है इस और हम लोग चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि साथियों ये पीईटी का एग्जाम है वो आप लोगों के समूह ख और समूह ग दोनों के अंतर्गत जितनी भी आप लोगों की सीधी भर्ती वाली परीक्षाएं आती है उन सभी के लिए आप लोगों को ये पीईटी का एग्जाम है, ये बिल्कुल आप लोगों को क्लियर करना, यानी कि इसको पास करके ही आप लोग उन वैकेंसीज का आप लोग क्या कर सकते हो। साथियों एलिजिबल आप लोग तभी होते हो जब आप लोग पीईटी का आप लोग एग्जाम है वो पास कर देते हो। जैसे हम साथियों बात करें आप लोगों की जो लेखपाल का पेपर होता है, आप लोगों की जो गन्ना सुपरवाइजर का पेपर होता है, इसके अलावा आप लोगों की जो एजीटीए का पेपर होता है, इसी प्रकार की आप लोगों के इन समूह ख और समूह ग के अंदर आने वाली विभिन्न प्रकार की जो आपके भर्तियां हैं, तो इन सभी के लिए आप लोगों को ये पीईटी का जो आप लोगों के पेपर होता है इसको आप लोगों को एलिजिबल होना आप लोगों का बहुत जरूरी है। आप लोगों को ये पेपर पास करना बहुत ही बच्चों जरूरी है। ठीक है, ये फॉर्म आप लोगों को कैसे फिल करना है, तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी की जो साइट है यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद आप लोगों को अपना फॉर्म है वो फिल करना है। ऐसे भी साथी बहुत सारे हैं जिन्होंने क्या है जो पीईटी का एग्जाम है उन्होंने पहले ही क्या कर रखा है, भर रखा है। तो आप लोगों को है वो सबसे पहले क्या करना है, वैसे आप लोगों को इसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप लोगों को वैसे एडवर्टाइजमेंट में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा जो कि आप लोगों को क्या है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो ये पीईटी का एग्जाम है वो आप लोगों को यहाँ पर आप लोग इस तरफ देखते हो। आप लोग जब ये साइट खोलते हो यूपी ट्रिपल एस सी वाला तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन सेगमेंट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। एप्लीकेशन सेगमेंट में जब आप लोग देखते हो तो देखिएगा साथियों जो आप लोगों के यहाँ पे लिखवा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के आप लोग जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग पहुंच जाओगे अपने अगले पेज पर। जैसे ही आप लोग कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप लोग क्लिक करोगे आप लोग पहुंच जाओगे अगले पेज पर। आप लोगों के पास ये पेज आ जाएगा जिसमें आप लोग जब देखते हो तो इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को दिखाया गया है, यानी कि पीईटी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साथियों, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों के पीईटी के बारे में आप लोगों को लिखवाया गया है, जिसमें आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट डेट आप लोगों के 14/5 दी गई है। इसके अलावा आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन डेट है, यानी कि आप लोगों के कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, स्टार्टिंग डेट आप लोगों के लिए लिख रखी है कब से है साथियों। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ये जो 14/5 से है और कब तक चलेगी तो 17/6 तक आप लोगों के लिए डेट है वो बिल्कुल आप लोगों के लिए चलेगी। यानी कि 14 मई से आप लोगों की ये फॉर्म भरने चालू है और कब तक भरे जाएंगे, 17 जून तक आप लोगों के है ये फॉर्म भरे जाएंगे। हम लोग जब इसमें देखें तो बिल्कुल आप लोग मॉडिफिकेशन कब तक कर सकते हो तो 24 जून तक। यदि आप लोगों ने 17 जून तक आप लोगों ने फॉर्म भर दिए, आप लोगों का किसी प्रकार का उसमें करेक्शन रह गया है तो आप लोग उसे 24 तारीख तक आप लोग 24 जून तक आप लोग उसे ठीक कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना होगा जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई। आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को यूजर इंस्ट्रक्शन दिए है और यहाँ पे आप लोगों को व्यू एडवर्टाइजमेंट, यानी आप लोग यदि नोटिस चेक करना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग एडवर्टाइजमेंट आप लोग चेक कर सकते हो। यदि आप लोग इससे जुड़े हुए इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हो, वैसे तो आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को इनकी कोई जरूरत नहीं होती है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। और फिर उसके बाद में आप लोगों को अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे ही आप लोग अप्लाई पे क्लिक करते हो तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर इस पेज पर आप लोग आ जाते हो और फिर आप लोगों के सामने ये पेज खुल जाता है जिसमें आप लोगों को दिया गया होता है मिनिमम एज आप लोगों के 18 वर्ष और आप लोगों के मैक्सिमम एज 40 वर्ष लिखा गया है और आप लोगों की क्वालिफिकेशन है। बिल्कुल आप लोग क्या करना है, आप लोगों को कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन क्या करना है साथियों, कैंडिडेट आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जो आपके इसके अंदर क्या क्या आप लोगों को जरूरी चीजें हैं वो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर रखनी है। तो आप लोगों को देखिए हाई स्कूल और उसके समकक्ष कोई अर्हता, यानी कि आप लोगों को हाई स्कूल से रिलेटेड आप लोगों को क्या है बच्चों, आप लोगों की मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए। इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता, यानी कि जैसे हम बात करें जिनके जो इंटरमीडिएट से तो उनके इंटरमीडिएट वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग यदि स्नातक यानी कि आप लोगों ने कोई यूजी की डिग्री कर रखी है, अंडर ग्रेजुएशन यानी कि आप लोगों ने स्नातक की डिग्री कर रखी है तो आप लोग बिल्कुल उसे भी आप लोग अपलोड कर सकते हो। स्नातकोत्तर यानी कि आप लोगों ने पीजी भी कर रखा है तो भी आप लोग इसमें अपनी जरूरी डिटेल है वो, वैसे तो ऑप्शनल है क्योंकि ये बेसिकली जो 12th पास वाले हैं
वो भी इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं बच्चों, फाइट कर सकते हैं। तो बिल्कुल 12th तक आप लोग क्या कर सकते हो, बिल्कुल आप लोगों के लिए जरूरी है। इसके बाद आप लोगों की डिग्री और भी है तो भी आप लोग उसे अपलोड कर सकते हो। ठीक है साथियों, यहाँ से हम बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इस जो ये बॉक्स दिख रहा है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, यहाँ पे टिक आ जाएगा। फिर आप लोगों को यहाँ पे क्या है, जो ये सारी की सारी आप लोगों के जहाँ पे ये चीजें लिखी हुई है, ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए लिखी हुई है, ये जानकारी, इसे आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इनको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि इनमें ये लिखा हुआ है कि आप लोगों ने कोई भी झूठी जानकारी नहीं दी है। इसमें जो भी आप लोगों ने दिया है जानकारी वो बिल्कुल क्या है बच्चों, सच है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको एक्सेप्ट करके यहाँ से आगे बढ़ते हो। आप लोग जैसे ही आगे बढ़ते हो तो बिल्कुल आप लोग आगे आ सकते हो। और फिर यदि आप लोग यहाँ पर है, वो आप लोगों को क्या है, बिल्कुल आप लोगों को क्या है, बिल्कुल आप लोगों को यहाँ से ये सारी चीजें भर देनी है। ये सारी चीजें आप लोगों को भर देनी है। यस करके फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे प्रोसेस करना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूछा गया है, ठीक है, यदि आप लोगों ने पीईटी का एग्जाम पहले से ही दे रखा है, यदि आप लोगों ने, ये क्या पूछ रहा है साथियों, आपने पीईटी का एग्जाम यानी कि अभी आप लोग देने से पहले भी आप लोगों ने दे रखा है, तो बिल्कुल आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों के जो पीईटी के रजिस्ट्रेशन नंबर है, बिल्कुल आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर डाल दोगे। जिससे क्या होगा, आप लोगों के जो पुराने पीईटी के रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग यहाँ पे डाल देते हो, तो आप लोगों की जानकारी है पुरानी वाली, वो यहाँ से सीधा ही आप लोगों को वहां ले चलेगा, ताकि आप लोगों की जो शुरुआत में आप लोगों के नाम वगैरह ये आपसे वो नहीं पूछेगा। आप लोगों से सीधा सिग्नेचर और फोटो आप लोगों से अपलोड करवाकर आप लोगों का फॉर्म फिल करवा देगा, यानी कि आप लोगों का समय बचाएगा एक तरीके से। ठीक है, यदि आप लोगों के नहीं है तो फिर आप लोग यहाँ से नो करके यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये पेज केवल उन सभी छात्रों के लिए है जो कि आप लोगों को क्या है, बिल्कुल आप लोगों के लिए है। तो फिर आप लोग इसमें क्या क्या आप लोगों को चीजें यहाँ पे जरूरी है वो यहाँ पर आप लोगों को भरनी पड़ेगी। तो देखिएगा, सबसे पहले जहां जहां पे आप लोगों को ये लाल जो रेड कलर के जो स्टार लगे हुए हैं, अगर आप लोग इनको देखते हो तो यहाँ पर आप लोगों को जो जरूरी चीजें हैं वो यहाँ पर आप लोगों को फिल करनी ही पड़ेगी। जैसे यहाँ पे जहां जहां पे भी आप लोगों के स्टार लगे हुए हैं वो चीजें आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, यानी कि उनको फिल करना एसेंशियल है। जहां पे नहीं लगा हुआ है आप उनको छोड़ भी सकते हो, वो आप लोगों के लिए क्या है, ऑप्शनल है। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे आप लोगों को नाम लिखना है, फिर आप लोगों के पिताजी का नाम लिखना है, या फिर आप लोग कोई गृहिणी हो यानी कि कोई लड़की है वो अपना फॉर्म फिल कर रही है तो वो बिल्कुल अपना नाम लिख सकती है, उसके पिताजी का भी नाम लिख सकती है, या फिर उसकी शादी हो चुकी है, उसके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर है तो बिल्कुल वो अपने हस्बैंड का नाम भी लिख सकती है। ठीक है साथियों, उसके बाद आप लोग अपनी मदर का नाम लिखें। ठीक है, आर यू डोमिसाइल स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, आप लोग उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तो यस कीजिए, अदरवाइज आप लोग नो कीजिए। ठीक है, आगे आप लोगों का होम स्टेट क्या है वो आप लोग चूज कीजिए, होम डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए, अपनी कैटेगरी है जो भी आप लोगों की कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, जो भी आप लोगों की कैटेगरी है आप लोग चूज कीजिए। ठीक है, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप लोगों को चूज करना है, जेंडर आप लोगों को, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करने, उसके बाद आप लोगों को ईमेल आईडी भी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर चूज करना है। और फिर क्या है, आर यू मैरिड या फिर अनमेरिड है, जो भी आप लोग हो यहाँ पे बिल्कुल चूज कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यानी कि आप लोग यदि पहले से कोई एम्प्लॉय हो, किसी जॉब में आप लोग कार्यरत हो तो बिल्कुल आप लोग यस कर सकते हो, अदरवाइज आप लोगों को नो करना है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि जो आप लोग यहाँ पे जो डिटेल भर रहे हो बिल्कुल आप लोगों को एक्यूरेट भरना है, ताकि यहाँ पर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आप लोग पूरे ध्यान के साथ इन चीजों को भरिएगा। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को हाई जो आप लोगों के सिलेक्ट हाई स्कूल बोर्ड नेम, यानी कि आप लोगों का जो भी बोर्ड है वो लिखिए, उस बोर्ड का नाम यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, पासिंग ईयर यहाँ पे लिख दीजिए, और आप लोगों के रोल नंबर है वो यहाँ पे क्या है दर्ज कर दीजिए, और आप लोगों के परसेंटेज सिस्टम यहाँ पे दर्ज कर दी। उसके बाद आप लोगों के मार्क्स कितना है, टोटल पूर्णांक कितना था आप लोगों के, और आप लोगों के परसेंटेज कितने हैं वो आप लोग दर्ज कर दो। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के एडिशनल, यानी कि ये तो आप लोगों को जरूरी रूप से आपको फिल करना ही पड़ेगा, ये जानकारी है जो आप लोगों के पास यदि उपलब्ध है तो आप लोग फिल कर दीजिए, अदरवाइज आप लोग आगे बढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लोगों की यूजी की डिग्री है तो बिल्कुल आप लोग इसको भी फिल कर दीजिए, अपने जो यूनिवर्सिटी उसका नाम, उसके ईयर आप लोगों ने जो भी पास किया उसको। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के रोल नंबर यहाँ पे डाल लिए, और अपने परसेंटेज सिस्टम है या फिर ग्रेड सिस्टम जो भी है वो यहाँ पर आप लोग दर्ज कर सकते हो। आप लोगों के पास पीजी की डिग्री है तो भी आप लोग यहाँ पे दर्ज करके फिर बाद में आप लोगों को लास्ट में यहाँ पे ये कैप्शन दिए गए हैं, इनको यहाँ पे आप लोग दर्ज कीजिए, और फिर आप लोग क्या कर दीजिए बच्चों, सबमिट कर दीजिए। जैसे आप लोग सबमिट करते हो तो बिल्कुल आप लोग फिर आगे आ जाते हो। तो आप लोग देखिए, कैंडिडेट का नाम आप लोगों की जो भी था वो आपने फिल किया, यहाँ पे आ गया। जैसे मैं बात करूं अनिकेत कुमार के नाम से मैंने यहाँ पे किया है, तो फिर उसके बाद आप लोगों के फादर का नाम मैंने यहाँ पे लिखा राम कुमार लिखा है, मदर का नाम मैंने यहाँ गीता देवी लिखा है। ठीक है, आर यू डोमिसाइल स्टेट उत्तर प्रदेश मैंने यहाँ पे यस लिखा है। तो बिल्कुल ये जानकारी मैंने इस प्रकार से भरी थी, और जो कि मेरी यहाँ पे बिल्कुल क्या है बच्चों, सही है। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा,
जो आप लोगों को जो चीज जरूरी हो वही चीज आप लोगों को यहाँ पे भरना है, अदरवाइज आप लोगों को नो करके चलना हो आगे। ठीक है, अगर आप लोग कोई प्लेयर हो, किसी गेम में आप लोग पार्टिसिपेट किए और नेशनल लेवल पर आप लोग जीते हुए, आप लोगों के पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तो आप लोग उससे भी यहाँ पे फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप लोगों को नहीं करना है। नहीं गए हो तो नहीं करना है, नो करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जानकारी आप लोगों को जो भी है, आप लोगों को ये जानकारी जैसे हमने बात की थी, मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों को भर देना है। फिर आप लोग बिल्कुल, आप लोगों के ये परसेंटेज मैंने यहाँ पे फिल किए थे, बिल्कुल यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जानकारी है वो यहाँ पे हमने फिल कर दी है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद साथियों आप लोगों को क्या है, क्लिक हियर टू प्रोसेस। आप लोगों को जैसे ही वो सारी डिटेल आप लोग भर देते हो, आप लोगों के सामने ये डिटेल सारी की सारी प्रस्तुत हो जाती है। यदि आप लोगों के इसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन है तो आप लोग इसे यहीं से ही पहले ही ठीक कर दो, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे क्या है, क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ से आप लोग आगे बढ़ोगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आगे आ जाओगे, इस सेक्शन में आप लोग आ जाओगे जिसमें आप लोगों को क्या करना है, फोटो और सिग्नेचर आप लोगों को क्या करना है साथियों, अपलोड करना है। देखो, हमने बात की थी, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप लोगों को पीईटी के जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप लोगों को दर्ज करने थे। अगर जिन साथियों ने पहले ही पीईटी का एग्जाम दे रखा है, तो अगर वो साथी वहां पर पीईटी का एग्जाम है जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर वहां पे दर्ज करते हैं तो आप लोग सीधा इसी पेज पर आओगे। इससे पहले जो आप लोगों ने डिटेल भरी थी वो आप लोगों से वहां पे उन साथियों से नहीं मांगेगा जिन्होंने पहले ही पीईटी का एग्जाम दे रखा है। एक तरीके से जो पीईटी है वो आप लोगों का टाइम भी यहाँ पे बचा रहा है, ताकि आप लोगों को क्या हो, यहाँ पे कम समय में अपना फॉर्म है फिल कर दो। अदरवाइज आप लोगों को जैसे पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह याद नहीं है तो आप लोगों को शुरू से वापस डिटेल फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसा हमने किया अभी। अब हम यहाँ पे देखिए, आप लोगों को फोटो लेना है जिसकी हाइट होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर, जिसकी विड्थ होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। ये आप लोगों के जो भी इंस्ट्रक्शन में बिल्कुल आप लोगों के लिखा हुआ है, तो आप लोग इसी जानकारी के अनुसार है अपना फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं, तो सिग्नेचर भी आप लोगों को करना है, जिसकी विड्थ कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। सिग्नेचर में आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे आप लोगों का हिंदी वर्णमाला में आप लोगों को अपना पूरा नाम लिखना है, उसके ऊपर आप लोगों को क्या करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं। फिर उसका बिल्कुल आप लोग उसे स्कैन करके आप लोग यहाँ पे अपलोड करोगे। आप लोगों की जो फाइल है वो बिल्कुल 50 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों की जो सिग्नेचर है वो 30 से 50 केबी के बीच में आप लोगों की होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों का फोटो है वो 50 से 100 केबी के बीच में इसी आकार में होना चाहिए, और जो आप लोगों के क्या सिग्नेचर है वो 30 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने ये जैसे अपलोड करोगे, आप लोग क्या करोगे, अपलोड कर दोगे, फिर आप लोग आगे आ जाओगे, तो आप लोगों का जो फोटो है, जो भी आप लोगों ने फोटो लगाया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ये सारी की सारी एक तरीके से आप लोगों की फॉर्म है वो आप लोगों को दिखने लग जाएगा। आप लोगों की जो भी जरूरी डिटेल आप लोगों ने फिल की थी वो सारी की सारी आप लोगों के बिल्कुल आप लोगों के सामने आ जाएगी। और फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। जो भी आप लोगों का एड्रेस है वो यहाँ पर डाल लीजिए। बिल्कुल आप लोगों के, यदि आप लोग इस तरफ अपना एड्रेस फिल कर दे हो तो बिल्कुल आप लोग जैसे ही आप लोग इसे सिलेक्ट करते हो, इस कॉलम को आप लोग सिलेक्ट करोगे, तो आप लोगों का ये क्या है, परमानेंट एड्रेस, और ये क्या है, एक तरीके से आप लोगों का जो अदर जो आप लोगों के मेलिंग जो एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हम कहीं बाहर रह रहे हैं, आप लोगों को अलग एड्रेस डालना हो तो डाल दीजिएगा, बाकी आप लोग सेम एज द परमानेंट एड्रेस, यानी कि दोनों में आप लोगों की सेम हो जाएगा, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो आप लोगों को इन सभी को टिक करना है। बिल्कुल आप लोग टिक करिए, और आप लोगों को क्या करना है साथियों, फिर आप लोग क्या करोगे, इसे सिलेक्ट करोगे और फिर आप लोग पहुंच जाओगे अपने अगले पेज पर, जहां पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे जो आप लोगों के जनरल कैटेगरी है वो चूज की थी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे आ रहे हैं 185 रुपए। तो मैं इनको जैसे ही पे करूंगा, और जैसे ही मैं इनको पे करूंगा तो बिल्कुल मेरे लिए क्या है, मेरा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, सबमिट हो जाएगा। फिर मैं इस फॉर्म को क्या हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। इस फॉर्म को जैसे ही मैं प्रिंट कर लूंगा और मेरा फॉर्म क्या है वो फिल हो जाएगा। ये हमने चीज देखी कि आप लोगों को पीईटी का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। मेरा खासकर फोकस रहता है, जैसे हम बात करें एजीटीए की, आप लोगों की वैकेंसी आई थी। ठीक है, एजीटीए का भी एग्जाम भी है 13 जुलाई को। यूपी ट्रिपल एसी ने उसके लिए भी नोटिफिकेशन निकाल दिया कि 13 जुलाई को आप लोगों के जो एजीटीए का पेपर है वो होने जा रहा है। तो साथियों जो एजीटीए है
वो भी आप लोगों के इसी प्रकार की इसी ग्रुप के अंतर्गत, यानी कि आप लोगों को पीईटी यदि आप लोगों ने क्लियर कर रखा है तभी आप लोग क्या दे सकते हो, एजीटीए का आप लोग पेपर दे सकते हो। तो साथियों अभी आप लोग नेक्स्ट जो भी आप लोगों की वैकेंसी आएगी, जो भी समूह खे और समूह गेम के अंदर आप लोगों की वैकेंसी आएगी, उसके लिए वापस आप लोग एक बार पुनः तैयार हो जाइए। तो आप लोगों ये फॉर्म फिल कर दीजिए। इससे पहले आप लोगों की जो पीईटी की वैलिडिटी थी वो 1 वर्ष थी, लेकिन अब से आप लोगों के लिए ये जब से ये आप लोगों के पीईटी का रिजल्ट आएगा उसके 3 वर्ष तक रहेगी। कितने वर्षों तक साथियों? 3 वर्षों तक। इसकी जो बाकी अदर डिटेल है, इसका सिलेबस क्या है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डालकर अपलोड करके आप लोगों के लिए हमारे इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ये इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मैं उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो मैं इसी वीडियो के जो बायो है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें मैं आप लोगों को डालकर आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दूंगा। साथियों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी से रिलेटेड आप लोगों को कोई अन्य जानकारी भी चाहिए तो आप लोग बिल्कुल आप लोग कमेंट करके आप लोग बिल्कुल हमारे लिए आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो, ताकि हम वह भी जानकारी आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक साथियों पहुंचा सके। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू एवरीवन।